हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं या जस्ट तैयारी करना स्टार्ट किए हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि आपको तैयारी करने से पहले ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके एग्जाम पेपर में सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर आता है 100 मार्क्स का टेक्निकल इन केस ऑफ द पेपर फर्स्ट यानी कि सीबीटी 1, और जो सीबीटी 2 है उसमें आपका पूरा टेक्निकल होता है और उसमें 100 क्वेश्चंस और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं कौन सब्जेक्ट से, हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट नेम है वो मैंने यहां पे लिखा है कि सब्जेक्ट नेम है थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इस थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेशन में आपका आईसी इंजन और आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसका जो है पार्ट रहता है सीबीटी 1 का, जो 2 शिफ्ट में हुआ था ये पेपर, 5 जून को 2024 में और 7 जून को 2024 में। तो यहां पे मैंने 2 शिफ्ट का जो एनालिसिस है सीबीटी 1 का, उसमें 49 क्वेश्चंस थे और इसमें 51 क्वेश्चंस थे। तो 51 नंबर का जो पूछा गया है, क्योंकि इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन है सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में जो एक क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर का है। तो यहां पे आपके पास टोटल क्वेश्चंस जो है वो 200 रहते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल हैं। तो मैं यहां पे जो बताने वाला हूं ये 100 मार्क्स का पूरा एनालिसिस है और 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस है। तो यहां पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन 49 5 जून को हुआ था, 7 जून को आपके पास 51। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स और इस एप्लीकेशन, जिसमें आईसी, आरएसी और पावर प्लांट पूछा जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन जो है वो सेकेंडरी आपका पार्ट है, जो कि आपका यहां पे 5 जून 2024 को पूछा गया, जिसमें 24 क्वेश्चंस पूछे गए 24 मार्क्स के, और अपन 7 जून में 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम मोटा मोटा हिसाब ये लगा सकते हैं कि लगभग 25 मार्क्स के आसपास जो है ये वैरी करता है 2024 वाले एनालिसिस में। अगर हम 24 से पहले वाले एनालिसिस में चले जाएं तो और ज्यादा मार्क्स का ही पूछा जाता है, 30 से 32 मार्क्स के आसपास ये पूछा जाता है। अब इस वाले पेपर में क्या हुआ था कि जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का वेटेज है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया था इन्होंने। पहले ये वेटेज जो है वो 14 मार्क्स का जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे वेटेज जो है वो पहले कम था, और ये जो वेटेज था वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में इंट्रोड्यूस होता था 2023-22 वाले पेपर में देखें अपन तब। यहां पे देखें अपन तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो आपका 6 क्वेश्चंस हैं 6 मार्क्स के, और 7 जून को फिर भी 6 क्वेश्चन पूछे गए। और अगर अपन बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस जो है वो आपका 14 क्वेश्चंस, और इसमें आपके 14 क्वेश्चंस जो है 14 मार्क्स के पूछे गए 5 जून को भी और 7 जून को भी। और यहां पे अगर अपन देखें थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, तो हमारा 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे 5 जून को और 3 क्वेश्चन पूछे गए 7 जून 2024 को। तो ये सीबीटी 1 का मैंने आपको एनालिसिस बताया है। अगर आप सीबीटी 2 में जाना चाहते हैं तो सीबीटी 2 में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100 और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो यहां पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका थर्मो एप्लीकेशन, जिसमें सीबीटी 2 में जो आपका पूछा थर्मो एंड एप्लीकेशन वो 52 क्वेश्चन थे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो 52 मल्टीप्लाई बाय 3 इतने नंबर का सिर्फ थर्मो एप्लीकेशन था 300 मार्क्स में से। अगर अपन दूसरे पॉइंट पे जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, इसका जो पार्ट था वो 33। सो अपने पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें क्वेश्चंस थे 5। और अगर अपन बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंस 6 क्वेश्चंस, और अगर अपन थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन के बारे में बात करते हैं 4 क्वेश्चंस। ये वाला जो क्वेश्चन है सीबीटी 2 का वो मैंने बता दिया आपको, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और यहां पे जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। यहां पे पूरा टेक्निकल पेपर होता है, जिसमें टेक्निकल पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, तो ये एनालिसिस मैंने आपको बताया है 2024 का, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2 शिफ्ट का एनालिसिस मैंने आपके साथ किया है और सीबीटी 2 का एनालिसिस किया है। तो इस बेसिस पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप एसएससी जेई को अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके लिए आप हमारे इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं और आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसको भी हम रन कराते हैं, जिसमें डिफरेंट सेंटर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको यहाँ पे मैंने जो बताया है एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स अकेडमी की पूरी टीम के साथ। थैंक यू।